和妖怪一脚踢开，要怎么登场才吃牌？时间太快，不想等待，不能重来。我原地觉醒，才明白要怎么拥有最痛快。一生所爱，一生期待，一世青睐。This is my life， 你处理失败，我的梦想，我的光荣已不存在。Take back my life， my golden sight，I give you everything I have to fight to fight。为爱寻求穿越入海，只缺个炽烈在燃烧的舞台，不怕跌入危险地带，只因你的爱随心无处不在。自成一派，任谁安排，为民主宰。英吉，英吉！英吉！英吉！英吉！英吉！英जी, ठीक तो हो ना? इमरान कहाँ है? कहाँ है? इमरान कहाँ है? कहाँ है वो? यंगजी रुको। इमरान कहाँ है? आपने उसे वहाँ काले जंगल में ही छोड़ दिया है ना? मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें वहाँ से ले आया। वहाँ एक बाहर का आदमी है। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो हाउली के लोग सबके सामने आ जाते। और वैसे भी वो हम में से एक नहीं, तो उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो फिर यंगजी! पत्तों वाले फूलों का तारा, कोचब तारा, ये मुझे कहाँ मिलेगा? जो भी हो सामने मत आना, जो भी हो सामने मत आना। यंगनान! यंगनान कहाँ हो तुम? यंगनान! भैया, 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 यंगनान! भैया, यंगनान! यंगनान! यंगनान, तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या हुआ? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? मैं वादा करता हूँ फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। भैया, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ो मुझे। अब सब ठीक है। भैया, चलो यहाँ से चलते हैं। जरा अंधेरा तो देखो, डर लग रहा है मुझे। इतनी बड़ी होकर भी अंधेरे से डरती हो? ये लो, तुम्हारा तोहफा। हाँ? इसमें से रोशनी निकलती है। जब तक ये तुम्हारे पास है, चाहे कितना भी अंधेरा हो, तुम्हें डर नहीं लगेगा। मुझे तो ये हमेशा से ही चाहिए था। भैया, बहुत शुक्रिया। यंगनान, जन्मदिन मुबारक। भैया, भैया, यंगजी अपनी आंखें खोलो। यंगजी, माँ, यंगजी! माँ, यंगजी, देखो ना माँ, इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, इसे घर ले चलते। तू इसे पकड़ो। हाँ चलो। भैया, भैया अपनी आंखें खोलो ना। भैया। मुझे भैया क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। हम कैसे मिले तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे अच्छे से याद है। अरसे पहले की बात है, पर मुझे वो दिन ऐसे याद है मानो वो हादसा अभी अभी हुआ।
दुनिया को लगता है कि होली समाज का इस दुनिया में अब अस्तित्व नहीं रहा, और ऐसा उन्हें 3 साल पहले उस दर्दनाक हादसे की वजह से लगता है। उस दिन 5 तत्वों वाली तितलियां उड़ गईं, जादुई पत्थर हिल गया और उसका हम सब पर असर हुआ। अनंत अग्नि की लपट उठी, अनगिनत जाने गई, चारों तरफ यातना फैल गई। हिम मंदिर में जाओ, जल्दी। काले जंगल में आग बेइंतहा फैल गई और हमारी सारी उम्मीदों को खाक कर हमें आने वाली यातनाएं और डर का सामना करने के लिए पीछे छोड़ दिया। मैं काले जंगल की गहराइयों में था। अचानक अनंत अग्नि भड़की और चारों ओर बस यातनाएं थी। मुझे जल्द से जल्द हिम मंदिर जाना था, लेकिन साफ पानी के तालाब के रास्ते पर तुम मुझे आसमान से नीचे आते हुए दिखी। अनंत अग्नि जब भड़कती है तो सब कुछ जलाकर रख देती है, लेकिन वो पानी से डरती है। जब अनंत अग्नि पानी से मिलती है तो उसे उबाल देती है, चमड़ी को जलाकर हड्डियां पिघला देती है। मगर फिर भी मैं तुम्हें वहां वैसे छोड़ ना सका, और ऐसे तुम मेरी जिंदगी में दाखिल हुई। जब से मुझे पता चला कि मैं एक रक्षक हूं, तब से मैं मौत का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही मेरी मंजिल थी। लेकिन उस मंजिल को पाने की मेरी ख्वाहिश अचानक से गायब हो गई, और अब मैं और जीना चाहता था। जो मेरी आंखों के सामने है उसके साथ सिर्फ इसी लम्हे के लिए नहीं, बल्कि आखिरी सांस तक जीना चाहता था। कौन हो तुम? जान बचाने के लिए शुक्रिया। पगली कहीं की। तंदूरी चिकन, इधर आओ। इसे नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? होली लोगों की अनंत अग्नि की लपट इसने देख ली है। अगर इसे यहां रखते हैं तो हमारा रहस्य खुल जाएगा, इसीलिए ये हमारे लिए खतरा है। इसे एक बार होश आया था, तब इसे कुछ भी याद नहीं था। अगर तुम्हें चिंता हो रही है तो मैं इसे अपनी बेटी बना लेती हूँ। मैं यू मेजा वेस्कु की कसम खाकर कहती हूँ, ये हमें कभी भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है तुम अपनी बात याद रखोगी। मेरी नजर इस पर रहेगी। अगर मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
जाग गई? तुम जाग गई? आप लोग कौन है? भुलक्कड़ कहीं की, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई? तंदूरी चिकन। तुम कितने बेरहम हो। मैंने सारी रात तुम्हारा ख्याल रखा, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ? तुम, क्या मतलब तुम? ये मेरा बिस्तर है, तुम इस पर क्या कर रही हो? अपनी शक्ल देखी आईने में, बिल्कुल सफेद चुड़ैल दिख रही हो। डरा कर मारना चाहती हो? येंगची, तुम्हें ये चेहरा चुड़ैल जैसा दिखता है ना? ठीक है, देखो अब कैसे डराती हूँ। तैयार हो जाओ। क्या कर रहे हो? सुशांत के मुंह बुफान की जीत हुई। झुयुन जी, आप अपने शिष्य बाईगुई से क्यों नहीं मिलते? उसके अंदर बहुत प्रतिभा है। मेहनत और लगन का मतलब उसे अच्छे से पता है। एक दिन वो जरूर बहुत बड़ा बनेगा। कुछ बताना है गुरुजी। मेरा कनिष्ठ जैनलियांग की पूजा करने के लिए कल पहाड़ी से नीचे गया था, पर अब तक वो वापस नहीं आया। मेरे शिष्यों का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। आप बहुत समझदार हो। बाईगुई ने बचपन से ही वरिष्ठ शिष्य ज़ेन लियांग के साथ अच्छे से संबंध बनाए हुए हैं और वो दोनों इसीलिए सगे भाइयों से भी करीब हैं। सही कह रहे हो। और एक बात, क्योंकि एसगार्ड को भारी नुकसान पहुंचा है, 3 साल हो गए, हमने हमारे शिष्यों को पुनर्वासित नहीं किया है। लेकिन समय आ गया है हमारी सेनाओं को एक साथ लाने का। पुराने लोगों की जगह अब नए लोग लेंगे और ऐसा करके ही जीत हासिल होगी। अब शूशान संप्रदाय और सांगशु संप्रदाय अभी इसी पल से शूशान और सांगशु एक साथ आकर इस दुनिया में नए शिष्यों का चुनाव करेंगे। हमारे साथ आओ और दुनिया की रक्षा करने में हमारी मदद करो। शूशान का शिष्य मो बुफान। हाजिर मास्टर। सांगशु से गुआन। हाजिर मास्टर। दुनिया को बचाने में तुम हमारी मदद करोगे। हम सब साथ हैं। हम एक हो गए हैं, ये बात सबको बता दो। जो हुक्म मास्टर। पेड़ की हालत अब कैसी है? जब से वो प्राण का फूल मुरझा गया है, तब से मानो जैसे वो मर ही गया है। अब दुनिया पर मुसीबत आकर रहेगी। सही कहा। क्या 3 साल पहले दुनिया खत्म होने का सपना तुम्हें डराता नहीं है? मुझे अब भी याद है, दुनिया खत्म होने की तस्वीरें मुझे सपने में दिखती थी। अगर वो सपना सच हुआ तो शायद यहीं इस दुनिया का अंत हो जाएगा। शायद इसकी शुरुआत
3 साल पहले वाली रात से होगी, जब 5 तत्वों वाली तितलियां उड़ गई थी। उस रात मैं शूशान के कक्ष में अभ्यास कर रहा था और नूवा तलवार एकदम से बदल गई। दुनिया को खत्म करने के लिए जादुई पत्थर की शक्ति का संतुलन करके मैंने फुक्सी तलवार को 5 तत्वों वाली तितलियों में बदल दिया। और फिर मैं जादुई पत्थर को देखने और उसे संतुलित करने के लिए शैतानों की घाटी में गया। नुआ और फुक्सी दोनों तलवारों की शक्ति एक साथ आ गई और नुआ तलवार अचानक हिलने लगी। शायद फुक्सी तलवार में कुछ गड़बड़ होगी। मुझे लगा जादुई पत्थर को कुछ होने वाला है, इसलिए मैं शैतानों की घाटी में गया था। मैंने जादुई पत्थर को हिलते हुए देखा। वो 5 तत्वों वाली तितलियों के बंधन को और उसके संतुलन को तोड़कर बाहर आने वाला था। हालांकि मैंने 5 तत्वों वाली तितलियों को स्थिर करने की कोशिश की थी, पर जादुई पत्थर इतना शक्तिशाली था कि कभी न कभी वो 5 तत्वों वाली तितलियों को अलग कर ही देता। आखिरकार मैंने नुआ का इस्तेमाल करके धातु के तत्व की तितली को अलग कर दिया और बाकी 4 तितलियां गायब हो गई। 5 तत्वों वाली तितलियां अलग होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसकी सजा दुनिया भुगतेगी, पर वो दिन इतनी जल्दी आएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ हुआ है मास्टर? बुरी खबर है। पहाड़ी के निचले इलाके में धमाके हुए हैं जिससे आग फैल रही है। क्यों यिंग मास्टर उनके शिष्यों के साथ आग बुझाने गए हैं? एसगार्ड के रानी शा यानहोंग को कोई जानकारी होनी चाहिए, इसलिए वो टाइनमैन चोटी को नष्ट कर यहीं आ रही हैं। झुई यिंग यहाँ पर मदद के लिए आए हैं। चांग में, मैं लिू गुआंग से मिलना चाहती हूँ, नहीं तो मैं सब बर्बाद कर दूंगी। शा यानहोंग, भाई लियू गुआंग यहाँ का शिष्य नहीं है, पर शूशान ने उसकी रक्षा की शपथ खाई है। उसने तुमसे ना मिलने की कसम खाई है। तुमने आज बहुत ही गलत काम किया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुमने शूशान में घुसकर बेगुनाहों की जान ली है। सांगशु और शूशान अलग अलग नहीं है। स्वर्ग के लिए मैं तुम्हें मारकर आज यहाँ इंसाफ करूंगा। अच्छा, तो फिर आज मैं भी तुम्हें और शांगशु को यही मार दूंगी। लियू गुआंग, आखिर तुम मुझसे मिलने आ गए। 3 साल पहले एसगर्ड की रानी शा यानहोंग ने बहुत ही शैतानी काम किया था। बायली लियूगांग को ढूंढने के लिए उसने शूशान में कई लोगों की जान ली। उस दिन बहुत से शिष्यों ने जान गंवाई। फिर हमने उसे शैतानों की घाटी में बंद कर दिया और उसके बाद 3 सालों से दुनिया में शांति और स्थिरता है। पर आसमान के पेड़ दुनिया की आत्मा से करीब से जुड़े हुए हैं।
और वो हजारों सालों से ऐसे ही जिंदा है, लेकिन अब वे मुरझा रहे हैं। लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। आने वाले समय में दुनिया पर जल्द ही एक खतरा मंडराने वाला है। चिंता मत करो चंगमैंग, खतरे के समय योद्धा जन्म लेते हैं और वैसा जरूर होगा। हम दोनों मिलकर शिष्यों का चयन करते हैं और फिर उनमें से उत्तराधिकारी ढूंढते हैं, और इस तरह हम आने वाले युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। चिंता मत करो। बाबा, सुना? वो कैसी आवाज है? वो तुम्हारे काम की बात नहीं है। शायद चांग में शादी कर रहे हैं। हाँ? 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 चलो अंदर चलो। चलो 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 अंदर। हाँ? अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। सुनो, अच्छी खबर है। अजीब है। अच्छी खबर है। तू अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। खबर है? सुशान में शिष्यों की भर्ती होने वाली है। सच में? हाँ, सच में। यिंगनान, सुशान आखिरकार शिष्यों की भर्ती कर रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तुम खुद ही सुन लो। क्या तुमको घंटी और नगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है? 750 बार बजे है शिष्यों की भर्ती करने के लिए। उन्होंने सुशान के दरवाजे खोल दिए हैं और वो नगाड़े के मचान वाली घंटी बज रही है। और अब मुझे सुशान मैं नहीं बताऊंगा, मुझे तैयार होना है। तुम कहाँ चल पड़ी? ये खबर शाओलांग को बताने। हम शांगशु का इम्तिहान देने वाले हैं। हाँ? किसने कहा कि शांगशु बेहतर है? तुम्हें नहीं पता? सुशान ज्यादा शानदार है, तो सुशान में जाना ज्यादा समझदारी होगी। तुम्हारे साथ सुशान कौन जाएगा? शांगशु में इसलिए जाना है ताकि मैं वहाँ मेरे राजकुमार से मिल सकूं। बाई गुई। बाई गुई? हाँ। ये बाई गुई कौन है? वही है ना जिसने तुम्हें जंगल में बचाया था? मैं नहीं बताऊंगी। सुधर जाओ शैतान लड़की। यिंगची, अगर तुम सुशान में जाते हो तो क्या तुम्हारी शक्तियां वापस आ जाएंगी? जरा धीरे बोलो यार। यिंगनान सुन लेती तो क्या होता? तुम भी ना। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे साथ सुशान चलोगे? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हाँ। मास्टर के साथ ही बस वो यहाँ आते ही होंगे। सब ठीक हो जाएगा। देखो आ गए। मास्टर मास्टर, आज शांगशु और सुशान की घंटी और नगाड़े एक सुर में बज रहे हैं। उम्मीद है सभी ने सुना ही होगा। जादुई पत्थर अभी सुशान में है। हम कुछ लोगों को सुशान के अंदर शिष्य बनाकर भेजेंगे ताकि वो पत्थर के करीब रह सके और उसे नष्ट कर सके। मैं एक अभियान चलाना चाहता हूँ। कौन कौन मेरे साथ है? मैं भी हूँ। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। यिंगची, ये क्या कह रहे हो? माँ, क्या तुम वो भविष्यवाणी भूल गई? मैं होली समाज का आखिरी रक्षक हूँ। उस जादुई पत्थर को नष्ट करने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। भले ही मैं अभी सक्षम नहीं हूँ,
लेकिन सुशांत में जाने के बाद शायद मैं अनंत अग्नि को शांत करने का तरीका ढूंढ लूं। मगर और एक तुम- बात, मुमकिन है कि मैं अपनी शक्तियां भी वापस पा लूं। यिंग जी, माँ, मैं नहीं चाहता कि अब हम में से किसी को भी कोई नुकसान हो। यिंग जी, खुद पर दबाव डालने की जरूरत नहीं। हम इतने सारे हैं, कोई भी जा सकता है। मैं हूं। हम है ना, चिंता मत करो। मैं आपके साथ हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सच में खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। एक रक्षक के तौर पर आपकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुशांत जाऊंगा। नहीं, मां, मैंने कहा ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यिंग जी, कहाँ जा रहा? यिंग जी, गुस्सा छोड़ दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मां, तुम्हें याद है जब मैं छोटा बच्चा था, तब मैं इस तालाब में गिर गया था। मैं तकरीबन डूब ही गया था। हाँ, मैं बहुत डर गई थी। क्या करूं समझ नहीं आ रहा था, पर आखिर में तुम ही तैर कर वापस आ गए। मैं बेवजह ही डर रही थी। हाँ, और मुझे याद है तुमने मुझे कस के पकड़ा और खुशी से रोने लगी। मां, मुझ पर भरोसा रखो। सच में मैं बड़ा हो गया हूं। मैं और ताकतवर बनूंगा। मैं वहां अकेला रह पाऊंगा, तुम्हारे साथ सबकी रक्षा कर पाऊंगा। मां, मैं तुम्हारा बेटा हूं, पर उसके साथ साथ मैं एक रक्षक भी हूं। और एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही होगा। पर मुझसे एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद की रक्षा पहले करोगे। मां, वादा करता हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं। मां, जब से मुझे पता चला है कि मैं एक रक्षक हूं, तब से मैं जिंदगी और मौत की परवाह नहीं करता। लेकिन तुमसे और यंगनान से दूर जाने में मुझे बहुत दुख होगा। हाँ? बाबा नहीं चाहते कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। इम्तिहान नहीं देने देंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें उनको सब बताने की जरूरत नहीं है। और हम चुपके से इम्तिहान दे सकते हैं। उन्हें पता चल गया तो मुझे वो इतने बेवकूफ नहीं लगते। चिंता मत करो, ये जो तुम्हारी बहन है बहुत ही होशियार है। वैसे भी इस बारे में सिर्फ तुम्हें और मुझे पता है, और हम इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे, तो किसी को वैसे भी पता नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा। और समस्या खत्म। हाँ, खत्म। मेरे राजकुमार, मेरा इंतजार करो। खड़े हो जाओ। नीचे। खुद को देखो जरा।
आलस मत दिखाओ, खुद अभ्यास नहीं करते। तो मेरा कनिष्क वापस आ ही गया। मुझे तो लगा आज इन्हें टांग टूटने तक खड़ा रखना पड़ेगा। जरा बताओगे ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे वापस आने तक मास्टर ने इन्हें सजा देने के लिए कहा है। हमारे साथी शिष्यों को सजा मिलने से किसकी हार या जीत होती है, पर मुझे लगता है कि तुम ये बात कभी नहीं समझोगे। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? मैंने ऐसा सुना कि अभ्यास के दौरान तुम हार गए थे। फिर इन्हें सजा क्यों मिल रही है? उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम बस अपने बारे में सोचो। मास्टर ने कहा था अगर तुम वापस आते हो तो तुम्हें उनके पास भेजा जाए, और वो कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मास्टर, मैं आज मुकाबले में नहीं आ पाया, मुझे सजा दीजिए। शीला लेख पर लिखी पूर्वजों की चेतावनी याद है? याद है मास्टर। यिन यांग का अभ्यास करो और करते रहो। सांशों को बड़ा करो और अगली पीढ़ी को सौंप दो। सही कह रहे हो, तुम्हें वो चेतावनी अच्छे से याद है। तुम इस पाठशाला के सबसे होनहार शिष्य हो। आने वाले कुछ सालों में मैं तुम्हें अपनी जगह देने की सोच रहा था, मगर तुम सिर्फ एक मुर्दा आदमी के लिए मुकाबले में नहीं आए। तुम्हारा ऐसा बर्ताव करना कहां तक सही है? मुझे सजा दीजिए मास्टर। जानते हो ना तुम गलत हो। लगता है कि तुम नहीं जानते। तो अब इस सजा के लिए तुम मुझे दोष मत देना। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मतलबी विचार इच्छा शक्ति पर हावी हो जाते हैं और अभ्यास में बाधाएं डालते हैं। ऊपर वाला ना करे, अगर शांगशु पर कभी भी जिंदगी और मौत की नौबत आई तो तुम जिम्मेदारी कैसे ले पाओगे? गुई, क्या तुम्हें याद है कि एक बार मैंने तुमसे क्या कहा था? गंदी मछली, 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 गंदी मछली। गुई, इस पेड़ को देखकर बताओ, पहले से इसमें क्या फर्क नजर आता है? ये स्वर्ग और धरती से शक्ति लेता है। कितनी भी ठंडी या धूप हो, ये हमेशा खिला रहता है। मुझे इसमें कोई फर्क नहीं दिखता। लेकिन ये पवित्र पेड़ दुनिया की सभी चीजों से जुड़ा हुआ है जब से शांगशु अस्तित्व में है, और ये पहली बार है कि प्राणों का फूल मुरझा गया है। मुझे चिंता है इसे ज्यादा देर छुपा नहीं पाएंगे। मुझे ये भी चिंता है कि शांगशु और ये दुनिया एक अनजान खतरे का सामना करने वाली है। मास्टर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गंदी मछली, 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 गंदी मछली। मैं शांगशु का शिष्य हूँ जो साथी शिष्यों से प्यार करता है। क्या मैं उनका और उनकी शिक्षा का सम्मान करता हूँ, या फिर ये मेरे अंदर का वो दूसरा इंसान है? मैं छुपना नहीं चाहता था। बात बस इतनी सी है कि कभी कभी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि आपको कोई नहीं समझता।
जेन लियोंग के चले जाने के बाद 3 सालों से तुम्हें ये गाना बजाते हुए नहीं सुना। इस गाने का अगला हिस्सा अभी तक नहीं सूझा। मास्टर तुमसे आज बहुत नाराज है। उन्होंने तुम्हें मतलबी कहा। मैंने तुम्हारी वकालत नहीं की। शांगशु का एक शिष्य होने के नाते हमें उसकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। भावनाओं में बह जाना बहुत गलत है। तुम मुसीबत मोल क्यों लेते हो? जरा देखो तो भावनाओं में अब कौन बह रहा है। तुम अभी उस साज पर दुख भरा संगीत बजा रही थी। शायद तुम्हें इसकी याद आ रही थी। जेन लियांग, सुशान युद्ध हुए 3 साल गुजर गए। जिंदगी में सुख और दुख दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ज्यादातर दुख ही नजर आए हैं, और वही जरूरी है। पता है, जिंदगी में दुख बहुत जरूरी होता है। चिंगनान के सामने तुम्हारा नाम लेने की किसी ने हिम्मत नहीं की, और उसने संगीत बजाना बंद कर दिया। पर तुम्हें पता है, उसे तुम्हारी याद अभी भी आती होगी। ये कमीज की बस एक घुंडी ही है। 3 साल पहले एस्गार्ड आया था और उसे लिंग यून पर्वत में हराया गया। क्योंकि तुम्हें उसकी हिम देवता वाली तलवार काले जंगल में मिली थी, तुमने उसे मरा समझकर उसके कपड़े वहीं गाड़ दिए थे। लेकिन चिंगनान, 3 साल बीत गए। अगर वो जिंदा होता तो अब तक इतना दुख न झेलता और आपसे मिलने के लिए सुशान पर जरूर आता। पर अब हिम देवता की तलवार सुशान के एक कमरे में पड़ी है, जो कभी बाहर नहीं आएगी। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये पता है, जब तक मैं आंखों से नहीं देखती, मुझे विश्वास नहीं होगा। क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे आई है? बस जेन लियांग की पूजा करके तुम्हें यहाँ वापस आने में इतनी देर नहीं लगती। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जेन लियांग कहता था, किसी को दिल की बात ना बताने की तुम्हारी बचपन की आदत है। बातें मन में ऐसे दबाकर मत रखो। बताओगे तो दिल हल्का होगा। तुम्हारे मास्टर तुम्हें बहुत होनहार समझते हैं, इसीलिए सख्ती से पेश आते हैं। उन्हें दोष मत दो। कम से कम एक चिकन रात तक खत्म होना चाहिए। मुझे दोष मत दो। अगर मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी तो ताकत कहाँ से आएगी? भागो मत! इधर कहाँ जा रही हो? रुको! भागो मत! फिर से हाथ से निकल गई। भागो मत!
बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैंने तुम्हें नहीं पकड़ा तो मेरा नाम भी यिंगनान नहीं। हाँ? तुम्हें तो पकड़ के ही रहूंगी। हाँ? इधर आओ, भागो मत। अरे हाँ, उधर है, इधर आओ। हे, इधर आओ। हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत। मैं बहुत थक गई, एक को भी नहीं पकड़ पाई। हाँ? हाँ, मैंने पकड़ लिया। माँ, मैंने पकड़ लिया। देखो, मैंने पकड़ लिया। अरे पूरे सर पर मुर्गी के पंख हैं। हाँ? ये लो, पकड़ो इसे। हाँ। सुनो यिंगनान, मेहमान उठने से पहले मुझे एक बाल्टी पानी ला कर दो। हाँ? सराय में नए मेहमान कब से आ गए? कल तुम सब पूरा दिन बाहर थे। पता नहीं सराय में इतने मेहमान कैसे आ गए। सच कह रही हो? हाँ, सच कह रही हूँ। अरे ये फेक, चलो चलकर खेलते हैं। यिंगनान, बस खेलते मत रहना। समझ गई, चलो तैरते हैं।思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。相信不来的梦，我愿为你放弃自由，放弃自由。思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。看你闯入我的世界，让我毫无防备，就这样付出一切。我痛，心微微刺痛，是你放任爱游走，让我放纵。痛，心微微刺痛，是浪漫还是诱惑？我不干脆乱语不言说。思绪